नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी एवं संस्कृत अध्यापिका ज्योति शर्मा। तो हमने हमारे जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब हमारा जो पाठ्यक्रम है हिंदी 1 का वो कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग हिंदी सेकंड में वाक्य व्यवस्था करेंगे। वाक्य व्यवस्था आपके मूल्यांकन के दृष्टिकोण से ऑप्शन में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं और सिंपल भी जो है 1-1, 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं। क्या होती है वाक्य व्यवस्था? तो चलिए हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले कि वाक्य किसे कहते हैं, इसके अंगों के जो है नाम लिखिए। हम यहाँ पर प्रश्न उत्तर जो है उसी श्रेणी में करेंगे, प्रश्नात्मक विधि में करेंगे, क्योंकि आप लोगों के जो है सार विश्लेषण नहीं आता है। ठीक है, आपके सार विश्लेषण नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम इसको उसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से हमें हमारा मूल्यांकन करवाना है। तो देखो, प्रश्न नंबर 1 बनता है कि वाक्य किसे कहते हैं, इसके अंगों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले वाक्य क्या होता है? जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो वह वाक्य होता है। जैसे हिंदी में इंग्लिश में जो सेंटेंस होता है वो वाक्य होता है। तो वाक्य जो है वो भाषा की लघुतम इकाई है। लघुतम मतलब छोटी इकाई है, जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकती है। आप कोई बाजार जा रहा है और आपके दिमाग में प्रश्न उठता है कि वह कहाँ जा रहा है, तो वो एक वाक्य में आपको बता देगा कि मैं बाजार जा रहा हूँ। तो ये हो गया वाक्य। तो अपने भाव को जो है, विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है। जैसे कि किसी ने कहा आज मेरा मन नहीं लग रहा, आज मैं बहुत दुखी हूँ, या आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो इस प्रकार से वो अपने किसी भी भाव या विचार को जो है वो पूर्णतः व्यक्त कर सकती है। जैसे देखो उदाहरण, सोहन पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें आता है उद्देश्य और विधेय। आपको यहाँ पे बताया कि उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं? ठीक है, तो देखो उद्देश्य वो होता है वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जैसे मोहन बाजार जा रहा है, तो मोहन कहाँ जा रहा है? मोहन बाजार जा रहा है, तो मोहन हो गया हमारा उद्देश्य। तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। दूसरा आता है हमारा विधेय। विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के बारे में, तो उद्देश्य तो वो है जो वाक्य की में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, और विधेय वो होता है जो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे पुस्तक पढ़ता है, कौन पुस्तक पढ़ रहा है? सोहन पुस्तक पढ़ता है। तो सोहन तो क्या हो गया? वाक्य में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सोहन की बात कर रहे हैं, तो सोहन उद्देश्य हो गया। और क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ता है, तो ये उसका विधेय हो गया। तो इस प्रकार से फर्स्ट जो चीजें आपको समझ में आ गई कि वाक्य क्या होते हैं और वाक्य के कौन से 2 अंग होते हैं, जिसमें एक उद्देश्य होता है और एक दूसरा विधेय होता है। प्रश्न नंबर 2 जो है वो बनता है कि रचना के आधार पर वाक्य की भेद जो है वो उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब रचना के आधार पर, जिस प्रकार से हमारे शरीर की रचना होती है और हम हमारी पूरे शरीर में हम बताते हैं ये हमारी 2 आंखें हैं, है ना, नाक है जो हमें सूंघने की क्रिया करता है, हाथ है जिससे हम कर्म करते हैं। तो मतलब हर चीज की जो है कुछ ना कुछ आधार होता है। तो रचना किस प्रकार से इसकी रचना हुई उसके बारे में हमें बताना है। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल, सिंपल, तो जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होगा वो सरल वाक्य है, सिंपल वाक्य है। जैसे रमेश रोज विद्यालय जाता है, तो रमेश हो गया उद्देश्य और विद्यालय जाता है विधेय, रोज विद्यालय जाता है, इस प्रकार से। दूसरे नंबर पर जो हमारा है वो है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक की सहायता से, योजक मतलब प्लस, जोड़ना, की सहायता से जुड़े होते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे नाम से पता लग रहा है संयुक्त मतलब मिला हुआ। तो जिस वाक्य में 2 या अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक की सहायता से जुड़े होते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे रात हुई और तारे खिले, तो रात हुई और तारे खिले, तो और जो है उसने वाक्य को जोड़ दिया है। पहला तो हुआ कि रात हुई, दूसरा हुआ कि तारे खिले, तो बीच में और जो है वो योजक चिन्ह है, मतलब उस पूरे वाक्य को उसने और से जोड़ दिया। संयुक्त वाक्य में और, परंतु, किंतु, क्योंकि, तथा, एवं, अथवा आदि योजकों का प्रयोग हो सकता है। आप कभी भी देखना जब आप सेंटेंस को जोड़ोगे तो आप इन सब चीजों का जो है उपयोग करेंगे। ठीक है,
उसके बाद में देखो मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ में एक या इससे अधिक आश्रित जो उपवाक्य होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि शोर मत करो, मैंने कहा कि शोर मत करो तो प्रधान उपवाक्य है और शोर मत करो आश्रित उपवाक्य। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो अर्थ के अनुसार वाक्य जो है वो 8 प्रकार के होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक। अब आप यहाँ पर जब इनको नामों को पढ़ोगे तो आप नाम से ही पता लगा लोगे कि क्या मतलब है। विधान का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी बात जो सामान्य बात होती है, ठीक है, विधान कारण से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के विषय में कही गई सामान्य बात। जैसे बादल गरजते हैं, सिंपल सी बात है, ये विधान है कि बादल क्या होते हैं, बादल गरजते हैं। राम विद्यालय जाता है तो राम कहाँ जा रहा है, राम विद्यालय जा रहा है। तो ये राम विद्यालय जाता है तो ये क्या हुआ, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के विषय में कही गई सामान्य बात होती है। निषेधवाचक, आपने कई बार देखा होगा कि सड़कों पर काम चल रहा होता है, बड़े बड़े खड्डे हुए होते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ होता है कि आगे रास्ते पर काम चल रहा है, तो निषेध है, जाना है ना। तो इन वाक्यों में किसी क्रिया का निषेध प्रकट होता है ना, जिसमें नकारात्मक वाक्य भी हम कह सकते हैं इसको, जिसमें ना होती है। जैसे कि वह आज विद्यालय नहीं आया, है ना, आगे जाना मना है। तो ये सब क्या हो गए, निषेधवाचक, मना करना। आज्ञावाचक, तीसरा है आज्ञावाचक। इन वाक्यों में आदेश, आज्ञा या निर्देश का बोध होता है। आज्ञावाचक, किसी को आज्ञा देना, जैसे आप यहाँ से चले जाइए, आप उसको पार करके चले जाइए, आप यहाँ आइए, आप यहाँ बैठ जाइए, ये सब क्या है, ये आज्ञा है ना, मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए, इस प्रकार से। अब चौथा जो है वो है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक क्या होता है, जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं, ऐसा प्रश्न बनता है जैसे गेट पर कौन आया है ना, दरवाजे पर कौन आया है, आप कहाँ रहते हैं। तो इन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। अब 5 नंबर पे विस्मयवाचक। इन वाक्यों में क्या होता है, विस्मय का मतलब जहां आश्चर्य है। आश्चर्य किससे होता है, अचानक से हमें, जैसे कि मान लो छुट्टी नहीं है और अचानक से छुट्टी मिल जाती है, हमें अचानक से पता लगता है तो हम कितना प्रसन्न होते हैं, अरे वाह, आज तो मैंने सारा काम भी कर लिया और छुट्टी भी हो गई। तो ये भी क्या हुआ, ये भी विस्मयवाचक हो गया। तो इन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है। जैसे आहा कैसा सुंदर दृश्य है ना, छी छी कितना गंदा है, ओहो ऐसा हो गया। तो ये सब क्या हो गए, विस्मयवाचक। 6 नंबर पे देखो संकेतवाचक। संकेत मतलब किसी की तरफ संकेत करना। जैसे हम किसी को अपने घर का एड्रेस बताते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे कोई ना कोई संकेत देते हैं, आसपास की चीजें बताते हैं कि हमारा यहाँ पर जो है मकान इतने नंबर है तो इसके पास में ये पार्क है, ये हॉस्पिटल है, जो भी है, इस प्रकार से। तो इन वाक्यों में एक काम का होना दूसरे पर निर्भर करता है। आप किसी के घर जा रहे हो तो वो घर पर उसके एड्रेस पर पहुंचना, कहीं ना कहीं का संकेत मिलना, या जब तुम आओगे तभी हम जा सकेंगे। तो ये भी क्या हुआ, ये भी संकेत हो गया कि ये आएगा तो मैं जाऊंगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब 7 नंबर देखो इच्छावाचक। इन वाक्यों में कर्ता की इच्छा, कामना, आशा अथवा आशीर्वाद व्यक्त किया जाता है। कर्ता जैसे कि जो कार्य करने वाला है, जो मुखिया है, उसकी कामना, इच्छा, आशा अथवा आशीर्वाद जो है वो व्यक्त किया जाता है, जिसे ईश्वर हर काम में आपकी सहायता करे, इस प्रकार से। अब जो 8 नंबर आता है हमारा वो है संदेहवाचक। इन वाक्यों में कार्य के होने अथवा करने को लेकर संदेह प्रकट होता है। संदेह कैसे, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो वहां पे संदेह है, जैसे कि कल स्कूल जाना है या नहीं जाना है, ये एक संदेह है। हो सकता है बारिश आएगी, ये भी एक संदेह है। शायद उसे कल बुखार था, शायद आज मैं नहीं पढ़ा पाऊं, तो ये सब क्या है, ये सब संदेहवाचक है। तो इस प्रकार से हमने
रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर जो है इसके भेद पड़े। तो अब हम हमारा थोड़ा सा मूल्यांकन कर लेते हैं कि हमें हमारे जो है हमने जो पढ़ा वो हमें कितना समझ में आया। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो है वो रचना के आधार पर वाक्य के भेद तो 3 प्रकार के होते हैं जो आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है। सेकंड प्रश्न देखो, अर्थ के आधार पर नीचे लिखे वाक्यों के भेद सामने दिए कोष्टक में लिखिए। शायद आज वर्षा हो जाए, हमने लास्ट में पढ़ा था संदेहार्थक अर्थात संदेह के अर्थ में। सेकंड, ओहो वह दृश्य बड़ा भयानक था, विस्मय आदि बोधक। तुम यहाँ से अभी चले जाओ, आज्ञार्थक किसी को आज्ञा देना, तुम कभी नहीं बदल सकते। निषेधार्थक नहीं आज्ञा, क्या काम है आपको यहाँ, तो प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नार्थक आ गया। ये सब हम कर चुके हैं, तो आपको प्रश्न उत्तर पढ़ने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। प्रश्न नंबर 3 देखो, रचना के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद कोष्टक में लिखिए। उसने पूछा कि रमेश के छोटे भाई का क्या नाम है। उसने पूछा मतलब 1, 2 और तीसरा भी आ रहा है, तो यहाँ मिश्र वाक्य हो गया। एक से दूसरे पे आश्रित, दूसरे से तीसरे पे आश्रित, तो मिश्र वाक्य हो गया। वह मेरा भाई है जो धीरे धीरे बोल रहा है, वह मेरा भाई है, बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, धीरे धीरे बोल रहा है, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। ग देखो, जब गाड़ी स्टेशन पर आई तब मैं वहीं था, गाड़ी आई मैं वहीं था, आई गाड़ी, ये तो सब क्या हुआ, ये भी मिश्र वाक्य हो गया। घ, उसने मुझे दिखाया कि मैं चुपके चुपके हंस रहा था, तो यह भी मिश्र वाक्य हो गया, क्योंकि आश्रित पर आश्रित हो रहा है ना, इसलिए मिश्र वाक्य है। प्रश्न नंबर 4 देखो, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद है, प्रत्येक भेद का एक उदाहरण दीजिए। हम ऊपर कर चुके हैं, तो आप लोग इसका अध्ययन कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में प्रधान उपवाक्य छांट कर लिखिए। वे लोग महान होते हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं, तो इसमें प्रधान क्या है, मुख्य क्या है, कौन करता है दूसरों की सहायता, जो लोग महान होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा वे लोग महान होते हैं। ख देखो, जो दुष्ट है उन्हें कौन रोक सकता है, तो जो दुष्ट है उन्हें कौन रोक सकता है, मतलब कोई नहीं रोक सकता, तो उन्हें कौन रोक सकता है, हमें रोकना है, इस वाक्य में हमें रोकना है पर हम नहीं रोक सकते हैं, तो ये प्रधान वाक्य हो गया। तुम्हें बताओ कि उसे आज कैसे रोका जा सकेगा। अब काम क्या है, रोकने का, कौन बताएगा, तुम्हें बताओगे, तो तुम्हें बताओ जो है वो प्रधान हो गया। उस समय 8 बजे थे जब मैं तुम्हारे घर आया, किस समय 8 बजे थे, उस समय 8 बजे थे, तो यहाँ ये प्रधान वाक्य हो गया। वह इतना हंसा कि उसके आंसू निकल गए, तो क्या निकले, आंसू निकले, किसके कारण निकले, हंसने के कारण निकले, तो वह इतना हंसा, ये हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में आश्रित उपवाक्य छांटिए। अब आश्रित डिपेंडेबल जो है वह बोला कि धीरे धीरे बात करो, तो यहाँ पर धीरे धीरे बात करो। जिसे स्वयं पढ़ना नहीं आता वह दूसरों को क्या पढ़ाएगा, तो क्या हुआ, दूसरों को कौन पढ़ा सकता है, जिसको स्वयं को पढ़ना आता है, तो ये क्या हो गया, आश्रित वाक्य, जिसे स्वयं पढ़ना नहीं आता। ग देखो, रामलाल ने देखा कि 3 आदमी धीरे धीरे जा रहे थे। किसने देखा, रामलाल ने, क्या देखा, कि 3 आदमी धीरे धीरे जा रहे थे, तो देखने का जो कार्य है वो क्या है, कि धीरे धीरे जा रहे हैं 3 आदमी, तो ये हो गया अपना आश्रित उपवाक्य। उन पर विश्वास मत करो जो तुम्हें एक बार धोखा दे चुके हैं, तो किन पर विश्वास नहीं करना, जो धोखा देते हैं, तो विश्वास मत करो, तो यहाँ पर किस पर विश्वास नहीं करना, जो धोखा दे चुके हैं, तो इस पर अंडरलाइन हो गया। अब लास्ट देखो, जो स्वयं अपंग है वह दूसरों की सहायता क्या करेगा, तो सहायता कौन नहीं कर सकता, जो स्वयं अपंग है, तो यहाँ पर जो स्वयं अपंग है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त जो है वाक्य बनाइए। सूरज निकला और वह बड़बड़ाता रहा, किंतु मैंने उसे बहुत उकसाया, किंतु उसके पिताजी ने उसे बहुत समझाया, किंतु वे लोग हमारे पड़ोसी थे। और ये मैंने मेरे अनुसार बनाया, आप अपने अनुसार भी संयुक्त वाक्य दूसरे भी जो है प्रयोग में ले सकते हैं। ठीक है, सूरज निकला, किसान खेतों की ओर चल दिए, तो और हो गया, सूरज निकला और किसान खेतों की ओर चल दिए। वह बड़बड़ाता रहा, किंतु मैंने उसे कुछ नहीं कहा, मैंने उसे बहुत उकसाया, किंतु वह नहीं बोला। उसके पिताजी ने उसे बहुत समझाया, किंतु वह न माना। वे लोग हमारे पड़ोसी थे और उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया। तो इन सबको हमें संयुक्त वाक्य बनाने हैं, तो आप इसको अलग तरीके से भी जोड़ सकते हैं, परंतु संयुक्त वाक्य में यही यूज होते हैं, तो आप इनको यूज करेंगे। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों के उपयुक्त भेद पर लगाइए राइट का चिन्ह। यदि वह मेरी बात मान लेता तो बीमार न होता,
अब हमने पूरा पढ़ा है, सार विश्लेषण किया है, तो आप लोग बता सकते हो कि यदि वह मेरी बात मान लेता तो बीमार ना होता। तो यहाँ पर बीमार होने का संकेत दे रहा है कि उसने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए वह बीमार हुआ। तो संकेतार्थक, सभी सुख पाने की इच्छा रखते हैं, तो सभी सुख पाने की इच्छा, ये विधान वाक्य है, विधानार्थक हो गया। वाह क्या छक्का मारा है, तो वाह विस्मयादि बोधक हो गया। हम विदेश नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे मतलब निषेधार्थक। शायद भारत विश्व कप जीत जाएगा, तो शायद मतलब कहीं ना कहीं संदेह है, तो ये हो गया संदेहार्थक। प्रश्न नंबर 9 देखिए कि निम्नलिखित रेखांकित उपवाक्य के जो है उपयुक्त भेद पर राइट का चिन्ह लगाइए। यह वही व्यक्ति है जिसने मुझे पीटा था। तो उपवाक्य, तुम जितना पढ़ोगे उतनी सफलता पाओगे। उपवाक्य, मैंने उसे समझाया कि लड़ाई ना करो। संज्ञा उपवाक्य, वह मैंने आ गया ना, वह शादी में नहीं आया क्योंकि बीमार था। संज्ञा उपवाक्य, मैं जहां भी गया लोगों ने मेरा सम्मान किया। तो ये भी हो गया संज्ञा उपवाक्य। प्रश्न नंबर 10 देखिए कि जिन सरल वाक्य पर हम राइट का चिन्ह लगाएंगे। मैं अपने घर जाकर काम में लग गया, तो ये सिंपल बात है कि मैं घर गया और काम में लग गया, तो राइट है। मैं अपने घर गया और काम में लग गया, नहीं। सिंपल वाक्य बनाना है, जैसे ही मैं अपने घर गया मैं काम में लग गया, नहीं। अब मैं ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि जैसे ही मैं घर पहुंची और मैंने फटाफट अपना काम शुरू कर दिया, नहीं, मैं अपने घर जाकर काम में लग गया, सिंपल बात है। पुलिस वाला डंडा फटका कर चला गया, पुलिस वाला आया और डंडा फटका कर चला गया। पुलिस वाला आया तो था लेकिन डंडा फटका कर चला गया, तो ये दोनों वाक्य जो है गलत है। पुलिस वाला डंडा फटका कर चला गया, अगर पुलिस किसी को डंडा मारेगा तो आपको बताएगा थोड़ी कि रुक भाई मैं तेरे डंडा मार रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो इस प्रकार से ये सरल वाक्य हो गया। प्रश्न नंबर 11, सरल वाक्यों की सहायता से संयुक्त और मिश्र वाक्य बनाइए। छात्रों ने परिश्रम किया, वे सफल हो गए। तो संयुक्त, छात्रों ने परिश्रम किया और वे सफल हो गए। मिश्र, जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे सफल हो गए। ख देखो, मैं बीमार था, मैं शादी में न आ सका, तो संयुक्त बन गया, मैं बीमार था इसलिए शादी में न आ सका। मिश्र, चूंकि मैं बीमार था इसलिए शादी में न आ सका। ग देखो, सभा समाप्त हुई, लोग घर चले गए, तो संयुक्त में क्या बनाएंगे, सभा समाप्त हुई और लोग घर चले गए। मिश्र में जैसे ही सभा समाप्त हुई लोग घर चले गए। तो दो आश्रित यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। घ देखो, मैंने उसे बताया उसने सुना नहीं, तो संयुक्त में क्या बनाएंगे, मैंने उसे बताया किंतु उसने सुना नहीं। मिश्र में मैंने उसे बताया तो था किंतु उसने सुना नहीं। तो इस प्रकार से जो वाक्य रचना या वाक्य विचार जो है वो हमारे हो गए हैं। इसमें अगर हम महत्वपूर्ण दृष्टि से देखें तो हमें उद्देश्य, विधेय, संयुक्त, मिश्र वाक्य, आश्रित वाक्य, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर जो है हमें यहाँ पर अध्ययन करना है। तो आप लोग हर जो भी आप इसका एग्जाम्पल लेते हो, जैसे विधानवाचक आपने लिया, निषेधवाचक आपने लिया, तो हर के साथ में आप जो है एग्जाम्पल जरूर देंगे। उदाहरण के माध्यम से आप अपनी बात को जो है समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपको सबको समझ में आ गई होगी वाक्य व्यवस्था। वाक्य रचना भी बोल सकते हैं इसको, वाक्य व्यवस्था भी बोल सकते हैं। तो आपके मूल्यांकन के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा। तो आप लोगों को जो पढ़ाया गया है उसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी और आप इसका अच्छे से अध्ययन कीजिए। और आपको किसी और किताब से, किसी और पुस्तक से अगर आपको इसके एग्जाम्पल मिलते हैं तो आप वो भी रीड करिए, क्योंकि कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा ही हम चीज को सीखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।